कभी त्याग का भी अभिमान ना आए। मद नहीं करना है कि मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं एक महंत हूँ, मैं मठधारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये वहाँ पर कुछ नहीं चलता है। वहाँ तो तृणादपि सुनी चेनो तरोरे वो सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भगवान का जो भजन करने वाला है वो अभिमान नहीं करता है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता है, किसी से शत्रुता नहीं रखता है। वो केवल और केवल संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह वाल बिने सुन कर कृपा राम चरण रति देहु। केवल और केवल भगवान के चरणों में रति प्रीति हो, यही संतत्व है। एक संत और सूफी एक कुटिया में लेता है, एक एकांत में लेता है, तो भजन का जो आनंद है वो तो मेरे प्रभु केवल ये संसार के किसी वैभव से, ऐश्वर्य से, संपदा की तुलना नहीं है। वो तो केवल अंदर से प्राप्त होता है। भक्ति एक अंदर का विषय है, आनंद एक अंदर का विषय है। तो दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण अगर दृश्य देखना है तो आप सुबह के समय आइए, सुबह के समय परिक्रमा लगाइए और भक्ति के रस में, भक्ति के आनंद में आप डूब जाएंगे। हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन संस्कृति की पहचान हमारे संत और महात्मा हैं, जो भगवा वस्त्र पहनकर जब निकलते हैं तो एक तेज निकलता है, एक प्रकाश निकलता है, और मानो जैसे लगता है कि सूर्यदेव आह्वान कर रहे हैं कि उठो, जागो, चलो अपने सनातन धर्म की ओर, संस्कृति की ओर। सवेरा हो चुका है। और ऐसे ही देखिए भावपूर्ण दृश्य महाराज जी का, कि जैसे लग रहा है कि साक्षात विश्वामित्र आ चुके हैं, हम सबको मार्ग दिशा निर्देश देने के लिए, हम सबको बताने के लिए कि एक रास्ते पे चलो, और वो रास्ता है सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण धरती को एक परिवार मानने की जो संकल्पना है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति के पास है। आज दुनिया में तमाम तरह के विखंडन हो रहे हैं, तमाम तरह की अस्थिरता आ रही है। पल भर में यूक्रेन समाप्त हो जाता है, पल भर में श्रीलंका में अस्थिरता आ जाती है। तो उन सब को लेकर आज महाराज जी से बातचीत करेंगे कि कैसे पूरे विश्व में, कैसे दुनिया में शांति आए, कैसे सुख और समृद्धि आए, और सब एकमेव होकर रहें और जय घोष हो सनातन धर्म का। जी महाराज जी। प्रभु मेरे राम, आपके हृदय में बैठे हुए जो प्रभु हैं, जिसके द्वारा आपको यह प्रेरणा स्रोत मिल रहा है कि हम हिंदुओं को या हमारी संस्कृति को जगाएं, तो ऐसे मैं दैनिक जागरण को पहले हृदय से नमन करता हूं। और आपके लिए मैं कह रहा हूं कि सारे विश्व में जो भी विघटन हो रहे हैं या विश्व में हमारे जो कमियां आ रही हैं, एक दूसरे को हम हिंसात्मक वृत्ति से देख रहे हैं, एक दूसरे की संपत्ति को हम अपना बनाने के लिए सोच रहे हैं, जो यह वृत्ति है, यह वृत्ति राक्षसी वृत्ति है। ये हमारे एक संत परंपरा, यह सनातन संस्कृति, यह एक संतत्व के आधार पर या भक्ति के आधार पर ये बिल्कुल विपरीत है। अगर इसको देखा जाए कि हम शांत कैसे हो सकते हैं, या हम आपस में प्रेम कैसे बना सकते हैं, हम घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, हम अपने आसपास के माहौल को एक सुगंधित या एक सुभाषित कैसे कर सकते हैं, तो केवल और केवल उसके पास बात में हमको हृदय में जागरण, जो आप कहे ना दैनिक जागरण, तो जागरण का मतलब होता है कि बाहर का जागरण तो सब कोई देखता है कि भाई जाग रहा है व्यक्ति, कौन जाग रहा है, उन्होंने आँख खोला है तो कहता है मैं जाग रहा हूँ। लेकिन हमारी गीता कहती है कि किसे जागरण कहते हैं, रामायण कहती है कि कौन जागृत है, कौन जागृत पुरुष है, कौन सुसुप्त पुरुष है, कौन सुतुरी पर चल रहा है, कौन आध्यात्मिक पथिक है, कौन सो रहा है। तो रामायण ने कहा, उन्होंने कहा कि
की जानी तबही जय हो। जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा मोह निशा सब सोवन हारा जी जी देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब कोई सो रहा है, सो रहा है। जी 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 सारा ब्रह्मांड सारी दुनिया जो परमात्मा के प्रति लव नहीं लगी है और जिसको वृत्ति हमारी सात्विक नहीं बनी है, और जब तक तामसी वृत्ति है, हिंसात्मक वृत्ति है, दूसरे की संपत्ति को अपना बनाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की तब तक वृत्ति बनी हुई है, तब तक मुझे लगता है कि वह व्यक्ति जागृत नहीं है, तब तक वो सो रहा है, सुसुप्ति अवस्था में। जागृत महापुरुष उसे कहते हैं जो स्वयं जागे और पड़ोसी को भी और सारे दुनिया को जगा दे, जैसे विवेकानंद जी। ऐसे महापुरुष जब इस धरातल में पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो वो सबको यही कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा सब कोई अपना है, तो फिर हम राग द्वेष ईर्ष्या करेंगे क्यों भाई? दूसरे को क्यों नहीं चाहिए? पूरा वसुधैव कुटुम्ब, सारा हमारा पूरी दुनिया का, पूरी धरती का, पूरे भूमंडल का हमारा जब परिवार है, तो हम परिवार से विरोध क्यों करेंगे? हम उसको क्यों मारेंगे? उसको क्यों सताएंगे? उस परिवार वाले को तो हम अपने साथ में बिठा कर खिलाएंगे ना प्यार से। और जब तक प्रेम नहीं होगा और जब तक हमारे अंतःकरण में द्वेष भावना रहेगी, हमारे प्रति ईर्ष्या रहेगी। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे वन के लिए, राम जी की सेवा के लिए, तो माता सुमित्रा ने रामचरितमानस में ये मनुष्य बनाने की रामायण मेरे राम कहा करता हूँ कि अगर मोक्ष चाहिए तो श्रीमद् भागवत को श्रवण और मनन और चिंतन करिए तो आपको निर्माण मिलेगा। और रामचरितमानस ये है मनुष्य बनाने की कुंजी। अगर मनुष्य बनना है, मनुष्य जीवन का निर्माण करना है, तो रामायण को पढ़ना और श्रवण करना पड़ेगा। और जो भागवत श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उससे होगा निर्माण, मोक्ष मिलेगा और जीवन में एक मनुष्यता आ जाए, जीवन में एक हमारे अंदर एक मनुष्य तो बने। भगवान ने तो भेजा था हमको एक मनुष्य बना करके, लेकिन हम मनुष्य से कहा था कि बेटा एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाना, देवता बन जाना। क्या है, उन्होंने कहा कि देव जैसे कार्य करने लग जाएं, हम देवता के जैसे व्यवहार करने लग जाएं, तो हमको कोई कह रहे भाई वो तो बड़ा देव पुरुष है। एक सीढ़ी ऊपर उठाने के लिए परमात्मा ने कहा था, लेकिन हम तो मनुष्य भी ना रह सके, देवता तो बन ना सके, मनुष्य भी ना रह सके, और एक सोपान नीचे खिसक गए। हम तो दानव बन गए, मानव से दानव बन गए। बनना था देव। बोलो जय सिया राम। सुमित्रा मैया ने क्या, सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कहा कि पुत्र, वैसे तो आप मेरे पास में पूछने आए हो कि माँ मैं चला जाऊं भगवान की, राघव की, मेरे प्रभु सेवा के लिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा पहला तो तुम्हारा प्रश्न ये गलत है। तुम्हारी मैया मैं नहीं हूँ, मैं तो जन्म देने वाली माँ हूँ, केवल मैं केवल और केवल जन्म देने वाली माँ हूँ। लेकिन असली माँ तो तुम्हारी जगदम्बा अम्बा वैदेही हैं और पिता तुम्हारे राम जी हैं। तुम इनको भूल जाओ, 14 वर्ष इनको माता पिता मानना है। और उन्होंने कहा कि तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भातु सनेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही। बेटा पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारी माता तो जगदम्बा वैदेही जनक नंदिनी जानकी है। आज से उनको माँ मानो। और पिता श्री दशरथ जी को यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हो, तो राघव मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष तक तुम्हारे, और सदा सदा आध्यात्मिक लीला तो यही है कि सच्चे माँ बाप तो सीताराम जी हैं, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, बाकी तो और जन्म देने। वो कह रही है सुमित्रा मैं तो जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन ये आजीवन
हमेशा हमेशा के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, उन्होंने कहा बाबा जब तुम घर परिवार छोड़ करके तुम्हारा बड़ी वो हुई, तुम्हारा पालन पोषण कैसे हुआ, बड़ी विलक्षणता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो गोस्वामी जी ने बड़े हृदय से उत्तर दिया था। उन्होंने कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। गोस्वामी जी का यही उत्तर था जो सुमित्रा माँ मानस में कह रही हैं। तो और कहा कि सेवा में आपको जाकर के वहाँ पर वन में करना क्या है। एक उपदेश अंतिम माता ने बहुत अच्छा दिया रामायण में। उसे कहा क्या, कहा 5 चीज़ों पर के बेटा इन 5 चीज़ों पर जरा भी अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने देना। माता श्री के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण ने कहा कौन से वो सूत्र हैं माता जिससे मैं जीवन की यात्रा राघव के चरणों में बिता करके माता पिता की सेवा में 14 वर्ष बिता पाऊँ, वो कौन सी सूत्र हैं जरा मुझे संकेत करें। तो माता सुमित्रा संकेत करती हैं। उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये 5 सूत्र बता रहा हूँ। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस हो। 5 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा राघव की सेवा के लिए। माता कह रही है सुमित्रा राग नहीं करना बेटा, कहीं पर फंसने नहीं है। राम जी की सेवा के अलावा, वैदेही की सेवा के अलावा और तुम्हारा दूसरा काम नहीं होगा। कहीं पर और जगह अन्यत्र राग नहीं करना, केवल राम के चरणों में राग करना। राग रोष नहीं करना, रोष नहीं करना है तुमको। वहाँ पर जाकर के कोई सेवा में जंगल में ऐसी विषम परिस्थितियाँ आएंगी तो कहीं पर अंदर में रोष नहीं करना, रोष नहीं करना। रागों की सेवा बेटा इन चीज़ों से मुक्त होकर के करनी पड़ेगी। राग रोष ईर्षा नहीं करना। मेरे को थोड़ी वनवास दिया है, राम जी को वनवास दिया है, मैं तो अपने आप चल रहा हूँ और तो भी मेरे को डांट रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, मेरे को सेवा को कह रहे हैं। मेरे से नहीं होगा, मेरे से अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्यों, मैं नहीं करूं, मैं लौट जाऊं, मैं चला जाऊं, सेवा नहीं करूं। ऐसा नहीं, ऐसा कभी सोचना नहीं। ईर्ष्या नहीं करना, कभी ईर्ष्या को दूर रखना। ईर्ष्या ऐसी चिंगारी है, ईर्ष्या ऐसी चिंगारी है कि जिस चिंगारी से ये सारा कुटुंब अयोध्या नगरी भस्म हो जाएगी। अगर तुम ईर्ष्या करोगे, ईर्ष्या करोगे बेटा तो एक अग्नि तो एक घर को जलाती है, लेकिन ये संपूर्ण अयोध्या को ले जला देगी, भस्म कर देगी। इसलिए कभी भी राग रोष ईर्ष्या नहीं करना, मद नहीं करना। मैं बड़ा सेवक हो गया हूँ, मैं प्रभु की देखो मुझे तो वनवास नहीं दिया था, लेकिन तो भी मैं अपनी इच्छा से 14 वर्ष तक सेवा कर रहा हूँ। तो मद आ जाए कहीं है, सेवा का मद भी होता है, भजन का भी मद हो जाए। मैं तो बहुत भजनानंदी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। है त्यागी की बात आ गई। एक त्यागी जी थे और त्यागी जी ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि मैं, ब्रह्मा जी आए, जंगल में रहते थे सरोवर के किनारे, और ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपने भजन बहुत किया है, बताओ बताओ आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हिसाब किताब कर दो जितना भजन किया है। बोलो जय श्री राम। इतना भजन किया है उसका हिसाब किताब कर दो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, रजिस्टर नहीं भूल गए हैं, कल रजिस्टर लेकर के आएंगे, आपका हिसाब किताब करेंगे। ठीक है। ब्रह्मा जी दूसरे दिन आए, सरोवर था जहाँ पर वो प्रकृति का और परमात्मा की सेवा जलपान आदि सब ले रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप भजन किया है, बहुत आपका पुण्य है, आपकी तपस्या बहुत है, बताओ उसका हम क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत है, इकट्ठा है बहुत। उन्होंने कहा हाँ बहुत इकट्ठा है महाराज जी।
तो क्या लेना चाहते? उन्होंने कहा जब ले लेंगे समय पर आने पर। तीसरे दिन ब्रह्मा जी फिर आ गए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो जो सरोवर था सब सुखा दिया। अच्छा जी। पीने का जिससे जिंदगी भर नहाना हुआ, पीना हुआ जल का, और सारा अपने निस्तार में लिया। जी। तो ये भगवान की सूर्य की गर्मी नारायण की ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, इसका कोई टैक्स दे रहे हैं क्या? जी जी। अब वो जो भगवान ने वो जो सरोवर था वो सुखा दिया, और सुखाने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, सुखाने के बाद में तेज धूप निकली। जी महात्मा ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जी। बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो पानी सूख गया। अब महात्मा जो तो स्नान ध्यान तो सुबह कर लिए, लेकिन सारा जय सीताराम दोपहर को सारा सरोवर सूखा हुआ है, प्यास से तड़पने लगे। एक गोचारक व्यक्ति अपनी गायों को चराने के लिए आया, अपने लिए सारे दिन के लिए पानी लेकर के पात्र में आया था। महात्मा कहता है भैया मुझे पानी पिला दो, मैं तो तड़प रहा हूँ, यहाँ जंगल में पानी ही नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो मेरे लिए था भाई, और सारा दिन मुझे इसमें निकालना है, जंगल में कोई पानी की व्यवस्था है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा जैसे भी हो मेरे प्राण बचा लो और मुझे इससे आधा पानी पिला दो। उन्होंने कहा क्या महाराज जी मुझे कुछ मिलेगा? ये सब ब्रह्मा जी भगवान की लीला है। अच्छा, उन्होंने बोला क्या मुझे मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? तो आप तो हिसाब किताब बहुत भगवान से भी ले रहे हो। हाँ, ये हिसाब किताब तुम ले रहे हो तो कुछ दो। क्या दोगे? हमें कुछ भी कुछ महाराज जी आप तपस्या का कुछ आशीर्वाद, कुछ पुण्य या कुछ आपकी कृपा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीवन की तपस्या का 1/2 तुमको दिया, जब मेरे प्राण बचाओ। एक लोटे पानी में और उनकी आधी जीवन की तपस्या निकल गई। अब इसके बाद में वो चला गया, वो स्वस्थ हुए। इतने में ब्रह्मा जी रजिस्टर लेकर के आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी हिसाब किताब चुकता करा लो। बोलो जय सिया राम। सारे जिंदगी का हिसाब किताब मैं देने के लिए आया हूँ, क्या चाहते हो भगवान? बोलो। महात्मा बोला। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा देखो महाराज जी आपका पुण्य तो बहुत पूरा था। आपको मान लो कि 100 नंबर मिले आपको पुण्य के, पूरा टोटल पुण्य ही पुण्य है। लेकिन महाराज जी आपने हिसाब किताब जहाँ से चालू किया वहीं से व्यक्ति बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने जिंदगी भर ये सब किया तो 100 माना कि 100 रुपये आपको मिले तपस्या के, मतलब 100% आपकी 100% फुल तपस्या है जी। लेकिन एक लोटे जल में ही महाराज जी 1/2 आपने अभी दे दी है। मेरे रजिस्टर में लिखा है, हिसाब किताब चित्रगुप्त बता रहे हैं मुझे जी। तो 1/2 महाराज जी एक दिन में निकल गई, तो आपके पास में कहाँ रही आप तपस्या? तो माइनस में जा रही है। बोलो जैसे जी। जिंदगी भर आपने परमात्मा की रोशनी ली है और हवा ली है, पानी सरोवर का जीवन भर पर्यंत पिया है। अब बताओ महाराज कितना टैक्स आप पर पलंटी लगा दी जाए? महात्मा उन्होंने कहा महापुरुष आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस पे सृष्टि का रचयिता, मुझे ब्रह्मा कहते हैं। चरणों में गिर गए महात्मा। तो इसलिए कभी त्याग का भी अभिमान ना आए, मद नहीं करना है कि मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं एक महंत हूँ, मैं मठधारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये वहाँ पर कुछ नहीं चलता है। वहाँ तो तृणादपि सुनी चेनो तरोरे वो सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरी। भगवान का जो भजन करने वाला है वो अभिमान नहीं करता है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता है, किसी से शत्रुता नहीं रखता है। वो केवल और केवल संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह वाल बिने सुन कर कृपा राम चरण रति देहु। केवल और केवल भगवान के चरणों में रति प्रीति हो, यही संतत्व है। जीवन में बंगला कोठी और ये सब बड़े बड़े बना करके और संतों के चरणों में क्यों आते हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बैराग को करके महात्मा कुटी और फटीचर के जाकर के लंगोटी कौपीन लगाने वाले के कुटिया में जाकर के
प्रणाम करते हैं, अपना किरीट झुका देते हैं। क्यों झुका देते हैं? केवल और केवल उनके स्वभाव, उनकी सरलता, उनकी सहजता और जो उनको शांति प्राप्त है, उनको वो कोठी और बंगले में नहीं मिल पाती है। जो एक संत और सूफी एक कुटिया में लेता है, एक एकांत में लेता है, तो भजन का जो आनंद है वो तो मेरे प्रभु केवल ये संसार के किसी वैभव से, ऐश्वर्य से, संपदा की तुलना नहीं है। वो तो केवल अंदर से प्राप्त होता है। भक्ति का अंदर का विषय है, आनंद एक अंदर का विषय है। व्यक्ति के अंदर शांति, हम कहते हैं आपके पास में कोठी भी है, बंगला भी है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी हैं, लग्जरीज गाड़ी हैं, हर सारी व्यवस्था है, लेकिन रात्रि के एसी रूम पर डल्लब के गद्दे में नींद कहाँ से लाओगे? बोलो जय सिया राम। नींद नहीं ला सकते हो। नींद तो केवल और केवल आपके भजन से, आपके शांति से, जो अंदर से जो आनंद है, प्रेम है परमात्मा के प्रति, केवल और केवल उसी से मिलती है। तो सुमित्रा माँ कहती है, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। इनके बस में अधीन नहीं रहना, इनके अधीन नहीं रहना, इनको अधीन करके और राघव के चरणों की सेवा करना। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद यही है। यही तुम्हारे माता पिता हैं। सच्चा माता पिता जन्म देने वाला कोई और होता है, लेकिन उसको आध्यात्मिक दिशा देने वाला और उसको चेतना जगाने वाला, भक्ति और एक उसके ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप पर लाने वाला एक सद्गुरु उसको आभा देता है, उसको एक अंदर से एक जागृत करता है और उसको जगाता है। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इन चीज़ों से हमारी विरक्ति हो जाए, संसार की वस्तु पदार्थों से विरक्ति हो, परमात्मा के चरणों में, हाँ जाग गया है, और परमात्मा के चरणों में हमारा अनुराग और प्रेम हो जाए, सभी से प्रेम हो जाए, वही परमात्मा को पा सकता है। और बाकी तो भैया मुश्किल है। हाँ, हम ढिंडोरा पीटेंगे, हम कह सकते हैं कि भगवान की हम भक्ति करते हैं, लेकिन जब तक उसकी विधा और रास्ता नहीं से गुजर करके जाएंगे, तब तक मुझे मंजिल आसान नहीं लगती है। मंजिल आसान तभी होगी जब हम उसमें चल पड़े हैं, तभी तो मंजिल में पहुँचेंगे। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा। और अनुभव गम भजन जी संता, संत अपने अनुभव से, उसको चिंतन से और अपने कर्म में उसको करके, कुछ अनुभव करके, तब परमात्मा की नज़दीकता बनाते हैं। और वो सबको थोड़ा मार्गदर्शन करके कहते हैं कि भाई इस रास्ता से चलोगे तो शायद परमात्मा के नज़दीक होगे, और ये रास्ता से गैर रास्ता चलोगे तो परमात्मा से दूरी हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे, जय सिया राम। दोस्तों, महाराज जी ने पूरे जीवन का निचोड़ हम सबको बताया, और भावपूर्ण शब्दों के साथ ही, भावपूर्ण शब्दावली के साथ ही पूरे जीवन का निचोड़ क्या व्यक्ति का होना चाहिए उस सब के बारे में बताया है। और मुझे लगता है कि अगर आप सब आत्म अवलोकन करेंगे, अपने अंतर मन में इसे बिठाएंगे, तो हमारा और आपका सबका जीवन धन्य होगा। ऐसे संत, ऐसे ऋषि मुनि की वाणी जब पहुंचती है, कानों तक पहुंचती है, तो जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। एक बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ऋषि ही, संत ही हमारे देवता के स्वरूप हैं, और वही हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। देखिए, महाराज जी ने जीवन को सुधारने की भी बात की है, प्रकृति की भी बात की है। मैं दावे के साथ, बड़े प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ, किसी भी धर्म अध्यात्म में जीवन को सुधारने की और प्रकृति को साथ में लेकर कहने की कहीं पर भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत आग्रह है, विनम्र आग्रह है, ऐसे संत और महात्मा के चरणों में लेट जाइए, आशीर्वाद लीजिए, और सनातन धर्म की, संस्कृति की विजय पताका पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैलाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी की जय। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।